Hello students, today we will discuss chapter number 2 polynomials. Polynomials chapter आज हम डिस्कस करेंगे Polynomials कहाँ से आया ये polynomial वर्ड है जो इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे इसका मीनिंग है जो poly मीन्स मैनी और nomials मीन्स टर्म्स। Poly means many and nomials means terms. Many terms. Polynomials means बहुत सारी terms. लेकिन बहुत सारी terms कैसी? अब जैसे ये है हमारे पास 2 प्लस रूट एक्स, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो क्या ये पोलिनोमियल होगी? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं होगी। इसकी जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो क्या कहती है? An algebraic expression whose power of variable in whole number is called polynomial. ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या रहे? हमारे होल नंबर रहे। जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो? होल नंबर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है x प्लस 4। यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x है। x की पावर कितनी है? 1 है। x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है, ये भी होल नंबर है। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, ये भी क्या है? होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3 है, ये भी होल नंबर है। x की पावर कितनी है? 2 है, ये भी होल नंबर है। और x की पावर 1 भी क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल होंगी। उससे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन a combination of constant and variable with 4 basic operation mathematical operation। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का। कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का किसके साथ? 4 मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस के साथ, जैसे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, इनके साथ। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें क्या मिलता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर कितनी है? ये क्या है? अंडर रूट। अंडर रूट की मीन्स क्या होता है? x रेज टू पावर 1/2। x रेज टू पावर 1/2, एक्स रेज टू पावर 1/2। लेकिन जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल हो गया हमारा, लेकिन पॉलिनोमियल की बहुत सारी हमारी क्या है? टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और ट्रम। मैंने ट्रम भी साथ में जोड़ा है, ऐड किया है। क्योंकि यह ऐड, अब जैसे ये है हमारे पास ये वाला एग्जांपल, इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या है? x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? हाईएस्ट पावर x की वेरिएबल की क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 2 है। लेकिन यहाँ पे देखें तो अब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की तो 2 है, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ट्रम की हाईएस्ट पावर। तो इस ट्रम की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 इसकी और 1 इसकी, दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसकी जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी? हमारे पास 3 आ जाएगी। इसलिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास वेरिएबल या टर्म की, वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। अब हमने कुछ इसकी टाइप्स बनाई हैं पॉलिनोमियल्स की। फर्स्ट टाइप क्या है हमारी? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1
इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम क्या नाम देंगे, पोलिनोमियल नाम देंगे। तो अब ये 3x + 4 है, तो ये भी क्या है, हमारी लीनियर पोलिनोमियल है। अब √5z + 7 है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो सर √5 है, √5 है तो क्या हुआ बेटा, ये √5 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो लेकिन जो z है उसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और बाकी जो हमारा कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं हम कांस्टेंट में। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट एज ए कोफिशिएंट कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं, या फिर कांस्टेंट टर्म में कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी लीनियर पोलिनोमियल है। ऐसे ही y + √7 भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। अब ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब हमारी डिग्री ही पोलिनोमियल की वो क्या हो, 2 हो, तो वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। जैसे x² + 4 x² + 2x + 4 √5v² - 2/3 तो ये भी क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जैसे किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हम उसको क्या नेम देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल है 2 - x3, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ऐसे ही √2v³, v की पावर कितनी है, 3 है। 3x3 - 2x2 + x - 1, ये भी क्या है, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ये क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। इससे जो आगे है, जैसे 4 है, अगर डिग्री हमारी 4 हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन उससे आगे की जो 5, 6, 7, 8 पावर आएंगी उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक नेम कंसिडर नहीं किया गया है, उनको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ही बोलेंगे। अब जैसे अब जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। जो रिलेशन है किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। जीरोज क्या होती है, जैसे 2 + x है तो इसकी जीरो क्या होगी, अगर हम x की, जो ये हमारी क्या है, एक पोलिनोमियल है, इसको हमने क्या मान लिया, px। तो अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमें इस पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या गेट हो, जीरो गेट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी, -2 पुट कर दी, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -2 पुट कर दी। ठीक है, तो 2 + -2 तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 कितना, 0, मीन्स px की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये जो -2 है, ये जो -2 है, ये क्या हो गई, इस px की क्या होगी, 0 होगी, इस px की क्या होगी, 0 होगी। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि ये -2 है, वो क्या है, इस पोलिनोमियल का रूट है, या फिर इसकी जीरोज है। ठीक है बेटा, तो अब जीरोज और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे हमारे पास कोई भी टर्म है, 2x है, तो जो वेरिएबल को छोड़ के कांस्टेंट टर्म बचेगी उसको क्या बोलेंगे, हम कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे 5x² + 4x + 3 है, तो जो ये 5 है ये किसका कोफिशिएंट है, x² का। ये 4 है, ये किसका कोफिशिएंट है, x का। और जो ये 3 है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट है। तो अब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + b = 0। लीनियर पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है हमारे पास, ax + b। और इक्वेशन होगी तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा उसको, या तो किसी कांस्टेंट से या किसी टर्म से। ठीक है बेटा, तो जब पोलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट या टर्म से, तो वो क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या बनती है, ax + b = 0।
यहाँ पे ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। ए इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं होगा? अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो एक्स इंटू ज़ीरो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो ये हमारी क्या नहीं रही? लीनियर इक्वेशन ही नहीं रही। इसलिए ए मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए और बी आर रियल नंबर। ए और बी क्या है? रियल नंबर है हमारे। तो ज़ीरो क्या हो जाएगी? अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस बी बाई ए आ गई। तो जीरोज क्या बनी? जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या होगी? जीरो हो गई हमारी इस पोलिनोमियल की। तो वो जीरो क्या आ गई हमारे पास? माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या थी? कांस्टेंट टर्म थी। तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या था हमारा? कोफिशिएंट था किसका? एक्स का। तो क्या बना फार्मूला? जीरो का माइनस बी बाई ए इन लीनियर पोलिनोमियल। अब जो सेकंड पोलिनोमियल है हमारी वो क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे हम। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल कौन सी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक पोलिनोमियल लेट की पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा। अब ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नहीं होगा ज़ीरो? क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो पुट हो गई तो ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी। इसलिए ए किसके इक्वल नहीं होगा? जीरो के इक्वल नहीं होगा। ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी और क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की 2 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जितनी डिग्री होती है उतनी ही क्या होती हैं? जीरोज होती हैं। मैक्सिमम जीरोज होती है हमारे पास। तो मैक्सिमम जीरोज कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो हमने वो क्या मान लिया? लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। जो पी एक्स है उसका हमने अल्फा और बीटा क्या मान लिया? जीरोज मान लिए। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा। या मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल सिंबल या मैथमेटिकल कांस्टेंट। ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो क्या थी? जीरोज थी। हमें रिलेशन किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट भी चाहिए हमें। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है। और अब जो ये सी है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म रहेगी। ये क्या है हमारी? कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा। अब बाई फैक्टर थ्योरम। अब बोलोगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है सर? फैक्टर थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। जैसे हमने कोई वो ली पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है बेटा। तो पी एक्स का कोई जीरो, एक्स इज इक्वल टू एल्फा, एक्स इज इक्वल टू एल्फा कब जीरो होगा? जब जब पी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। पी एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? अल्फा पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू? जीरो आ जाएगी। तो एक्स जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा? इसका पी एक्स का जीरो जीरोज हो जाएगा। ठीक है बेटा। और जब डिग्री क्या हो उसकी? ग्रेटर देन 1 हो। जब डिग्री क्या हो इस पोलिनोमियल की? ग्रेटर देन 1 होगी। तो x इज इक्वल टू एल्फा। कब इसकी जीरो बनेगा? जब p एल्फा या पी एक्स क्या देगा हमें? जीरो देगा। ठीक है बेटा। जब हम पी एक्स में पी एल्फा पुट कर देंगे यानी कि x की जगह क्या पुट कर देंगे? एल्फा पुट कर देंगे। और वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जीरो आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी जीरो हो जाएगी। अब ये अगर जीरो है, अल्फ़ा अगर जीरो है पी एक्स की, तो एक्स माइनस एल्फ़ा इज फैक्टर ऑफ पी एक्स।
जो x माइनस एल्फा है वो क्या बन जाएगा, पी एक्स का फैक्टर बन जाएगा। एंड वाइस वर्सा मीन्स कि अगर x माइनस एल्फा फैक्टर है पी एक्स का तो x एल्फा क्या हो जाएगा, उसकी पी एक्स की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या तो हमें ये गिवन हो कि x इज इक्वल टू एल्फा मीन्स x एंड पी एल्फा इज इक्वल टू जीरो मीन्स क्या हो गया कि एल्फा क्या है, पी एक्स की जीरो है, तो x माइनस एल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। या फिर हमें ये गिवन हो कि x माइनस एल्फा क्या है, फैक्टर है पी एक्स का, तो क्या हो जाएगा, एल्फा उसका क्या हो जाएगा, पी एक्स का जीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वेयर, ये तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा। हमारे पास कितने जीरोस थे, एक तो अल्फा था और एक बीटा था, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा क्या हो गए, दोनों फैक्टर हो गए किसके, इस इक्वेशन के, किसके। और हमने ये क्या लिया है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। के क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं तो उनकी जगह पे हम क्या लेते हैं, के लेते हैं। ये क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, और ये कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो होगा तो ये सारा का सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है बेटा। तो के इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब आप बोलोगे कि कहाँ से आया, हमने 8th में भी पढ़ा और 9th में भी पढ़ा है, एक आइडेंटिटी पढ़ी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेकिन यहाँ पे तो प्लस थे, जब माइनस आ जाता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो वो किसका रह जाता है, प्लस का रह जाता है। तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस एज इट इज इंटू एक्स प्लस ए बी की जगह क्या आ गया, अल्फा बीटा। अब के की क्या कर देंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स, फिर के की मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा बीटा के। ठीक है बेटा। अब दोनों साइड्स को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर का और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू किसके आ गया, के ए इज इक्वल टू किसके आ गया, के बी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा के। जो x के कोफिशिएंट थे, जो हमारे x के कोफिशिएंट थे वो इक्वल होंगे, माइनस ओ b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। ठीक है बेटा। ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, इस साइड c है और उस साइड अल्फा बीटा इंटू के है, तो c इज इक्वल टू अल्फा बीटा के। अब k की वैल्यू हमारी a आ गई थी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, k की वैल्यू a पुट कर दी। a पुट करने के बाद हम a को इधर लेके आएंगे तो कहाँ पे चला गया, वो अपॉन में चला जाएगा, b बाई ए आ गया, b बाई ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस को इधर लेके आए तो क्या हो गया, माइनस b बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या थे, जीरोज थे। अब जीरोज का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो सम ऑफ जीरोज क्या आ गया हमारे पास, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या था, बी क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, और ए क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर था। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा। अब c इज इक्वल टू अल्फा बीटा के, ये हमारी क्या थी, कांस्टेंट टर्म थी, तो अल्फा बीटा क्या आ गया, c बाई ए, क्योंकि k की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी a, तो a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, c बाई ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, मीन्स प्रोडक्ट है किसकी, जीरोज की, तो c प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया, c बाई ए आ गया इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे हमारे पास एक ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमें इनके बीच के रिलेशन को, जो ये रिलेशन फाइंड आउट किया हमने, इसको जस्टिफाई करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के ऐसे ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल आए, तो 6x स्क्वायर के इक्वल आए। तो 5 के प्लस या माइनस में ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो किसके इक्वल आए, 6x स्क्वायर के आए। 5 के क्या क्या बन सकते हैं, 1 + 4, लेकिन 4 × 1 4 हुआ, 2 + 3 2 × 3 6 हो गया। तो हमारे क्या फैक्टर बन गए, 2x + 3x + 6 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। x हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, x + 2 = प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 3, तो x + 2 = 0। तो x + 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। इस पूरे में से क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से 3 बचा, x + 3 = 0। अब या तो ये पोर्शन 0 होगा या ये पोर्शन होगा, तभी तो 0 आ सकती है प्रोडक्ट में। दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 आएगी, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो x + 2 = 0, x + 3 = 0। तो x = 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2, और 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जो हमारे पास जीरोज हैं वो क्या आ गई, -2 और -3 आ गई। ठीक है बेटा, -2 और -3 आ गई। तो ये हमने अल्फा मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -2 + -3। तो दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, -5 आ गया। जो हमारा फार्मूला था वो क्या कहता था कि सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5 है, लेकिन साथ में क्या था, माइनस था, तो -5। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1। ठीक है बेटा, अब ये हमारा क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, -b/a के आ गया। ठीक है बेटा, -b/a के आ गया। ठीक है, अब जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो -2 × -3 क्या आ गया, माइनस प्लस 3 × 2 = 6। लेकिन जो हमने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया था वो रिलेशन क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है। तो ये क्या आ गया हमारा, 6 ये आ गया। तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया हमारा दोनों के दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी और सम ऑफ जीरोज भी। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, तो करेंगे वो एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू बेटा।